उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा जनपद गाजियाबाद के बृहद गौ संरक्षण केंद्र मीरपुर हिंदू विकासखंड लोनी का किया गया निरीक्षण के समय 368 गौवंश मौके पर संरक्षित मिले। मंत्री जी द्वारा मीरपुर हिंदू में निराक्षित गौवंश के लिए भरण पोषण, हरा चारा, भूसा, दाना की व्यवस्था एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया। संवाददाता अंकित गोस्वामी की रिपोर्ट। सवाल है, पशुपालक गाय छोड़ रहे हैं और सरकार की योजना की सेक्सिंग को जो बढ़ावा दिया गया था उसमें बच्चियां ही पैदा हो रही, लेकिन वो अब जो है अभी साल पैदा हो गया, काफी समस्या आ रही है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। ऐसा है ना, जो सेक्स सीमन जो दिया जा रहा है उससे तो बछिया ही पैदा होगी, सांड पैदा नहीं होंगे। लेकिन जो देसी नस्ल के सीमन है उनसे कुछ होता होगा तो उसको हम परिवर्तन कर रहे हैं। उसको तत्काल कहीं हो जा रहा है तो 3 महीने के अंदर विभाग उसका बधियाकरण करने का काम करेगा। सर, जो आपने अभी योजनाएं गिनवाई है बाकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं, सरकार की तरफ से किसान को दी जाएगी, लेकिन अब तक धरातल पर कितनी योजनाएं करवाई है, कितने किसान को इसका लाभ मिल चुका है सरकार की तरफ से? क्या कुछ आंकड़े ऐसे फिगर हैं सरकार ने जारी किए हैं? पहला सवाल ये, इसके बारे में सरकार अभी आप वीडियो माध्यम से एक पत्रक छपवा कर हमारे अखबार को भी दिला दीजिए कहाँ योजना है। बाकी क्योंकि ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, सब जा रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम सीडीओ के बैठे क्षेत्र पंचायत की बैठकों में इसका हम प्रचार करा ताकि किसान को लाभ मिले। सर, दूसरा सवाल ये, विपक्ष हमेशा इस बात का मुद्दा बनाकर रखता है जो हमारा गौवंश है जो सड़कों पर घूमते हैं उसका समाधान अब तक सरकार नहीं कर पाई है। और हाल ही में आपको याद दिला दें, 2 दिन पहले ही हापुड़ के अंदर एक इल्जाम द्वारा एक व्यक्ति को मार दिया गया, उसकी मौत भी हो गई। तो ऐसे में अब तक क्यों नहीं इनको स्नान किया गया? ऐसे है, आपके प्रश्न में दम है, क्योंकि योगी सरकार में और पूर्व की सरकार में बहुत अंतर है। जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में कसाई को देखकर गाय कांपती थी। अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में गाय को देखकर कसाई कांपता है। अब माननीय अखिलेश यादव जी को गाय के गोबर में बदबू आती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाय का गोबर चंदन की तरह पवित्र है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। और इस तरीके से गाय के गोबर पर आधारित खेती हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि गाय के जहां अब जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जब तक गाय पर आधारित खेती नहीं होगी, गाय के गोबर की खाद नहीं पड़ेगी तो जमीन अनुपजाऊ हो जाएगी। हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा खाद डाल कर वहाँ का उत्पादन कम हो गया। हम जब तक देसी खाद नहीं डालेंगे तब तक हमारा जमीन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हमारा उत्पादन भी बंद हो जाएगा। तो जो आपने सवाल किया है, हम पूरी तरीके से कोशिश में, हम रेडियम बेल्ट भी जगह जगह हाईवे के किनारे और रेडियम बेल्ट पहना रहे हैं ताकि गाय एक्सीडेंट से बचे और बहुत जल्दी इस समस्या का हम निराकरण करें। मंत्री जी, गाजियाबाद के अंदर निगम की काफी बड़ी गौशालाएं भी है जहाँ गोबर जो है देखरेख करी जाती है, लेकिन उसके बाद भी गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली से लेकर विजयनगर तक कितने गोबर सड़क पर घूमते हैं कि रात को एक्सीडेंट होते हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो रात को लाकर उनका इलाज करती है। सरकार उनको अनदेखा कर रही है या उनकी नजर में नहीं है? देखिए, अभी हमने इसको नजर में है, हमने इसको रेडियम बेल्ट पहनाने का निर्देश दिए। दूसरा, अभी आज स्पष्ट कहा है, निराश्रित गौवंश सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई ना दे। हमारे 6 विभाग मिलकर इन लोग को, हमारे पास कैटल कैचर हैं, इनको लेकर के हम गौशालाओं में पहुंचाने का काम करेंगे। गाय भूखी ना रहे, इसके लिए आज समीक्षा की है। चारा, भूसा, पानी, हरा चारा, चोकर, ये सब मिले। और अब हम नस्ल सुधार इनमें, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है। यदि 1 लीटर दूध किसी परिवार को मिल जाए तो उसको मानो अमृत मिल गया। जो परिवार कुपोषित हैं उनको एक गाय, माननीय मुख्यमंत्री की योजना में एक गाय फ्री देने का काम कर रहे हैं ताकि उनका कुपोषण भी दूर हो और रोजगार भी हो।
मंत्री जी, आपने जमीनों पर कब्जे की बात करी है। भू माफियाओं का एक बहुत बड़ा बोलबाला है, खासतौर से गाजियाबाद सहित एनसीआर, उन पर क्या कर रहे हैं? देखिए, आज हमारा अधिकारी बैठे हैं, अपने सीडीओ और ये एडीएम वगैरह बैठे हैं। इनको कहा है पहले गोचर भूमियों को चिन्हित करेंगे और पुलिस के माध्यम से जो कब्जा मुक्त करा के हरा चारा गोवा निकलता। सर, जैसे आपने अभी बताया कि 50 रुपए प्रति नाले के हिसाब से आपने सरकार ने किया, लेकिन उसका देखरेख कौन कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी गौशालाओं में पानी भरा हुआ है, गायें गीले में खड़ी। ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी और हमारा पशु शिक्षा अधिकारी और वहीं पुलिस के सहयोग से थाना अध्यक्ष एक टीम बनी हुई है। जिन कहीं घटना होगी तो वो जाएंगे। प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी उसको देखने का काम कर रहे हैं, केयर टेकर रहते हैं। पूरा पैसा उसको गौशालाओं के सीधे खाते में जा रहा है ताकि उसको कोई कठिनाई नहीं आवे। ऐसी कोई कठिनाई कहीं की होगी तो आप बताइए, उसको हल करेंगे। मंत्री, जैसे आपात स्थिति से निपटने के लिए 112 नंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। यदि निरक्षित गोवंश कहीं मिलते हैं तो विभाग से कोई ऐसा नंबर है जो आम जनता को जागरूक हो, मिले और कॉल करके? अच्छा सवाल किया आपने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे मनुष्यों के लिए मोबाइल वैन है, ऐसे एमबी यूनिट मोबाइल वैन पशुओं के लिए भी जारी दी। उत्तर प्रदेश को 520 मोबाइल यूनिट बन रही है। इसमें 1962 नंबर यदि आप डायल करेंगे तो 1 घंटे में एक डॉक्टर, कंपाउंडर, दवाओं के साथ आप पशुपालक के दरवाजे पहुंचेगा ताकि उसकी समस्या हल हो जाए। मंत्री जी, दुग्ध बढ़ावा के